देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात भारत चीन टकराव की। पाकिस्तान के साथ चीन हिंद महासागर में रच रहा है साजिश। वहीं अयोध्या पर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के विवादित बयान देने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है। लेकिन सबसे पहले लद्दाख बॉर्डर पर भारत चीन कोर कमांडर की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। लद्दाख बॉर्डर के चुशूल में आज एक बार फिर भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई। चौथे दौर की बैठक में डिसएंगेजमेंट के दूसरे फेज पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके तहत LAC में शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। साथ ही तनाव कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया। कमांडर लेवल की पहली बातचीत 6 जून को हुई थी। अपने ही सैनिकों से मुंह मोड़ रहा है चीन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन 15 जून को गलवान घाटी मारे गए अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों के परिवार वालों को धमकाया जा रहा है और उन्हें किसी तरह के शोक समारोह में शामिल होने से रोका जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकत अब हिंद महासागर में भारत के लिए खतरा बढ़ा रही है। चीन के समर्थन में अब पाक नौसेना इंडियन ओशियन रीजन में अपनी समुद्री युद्ध ताकत बढ़ाने में जुटी है। वहीं चीन भी पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने में लगा है। चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक स्ट्राइक पर असर अब दिखाई देने लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन का निर्यात 8.1%, जबकि आयात 1.5% तक घट चुका है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चीन ट्रेड डील भी प्रभावित हुआ है और इसका फायदा भारत को होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका से भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत के साथ अमेरिका चीन का घेराव कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका ने ताइवान के साथ $620 मिलियन के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइलें दी हैं, जिससे चीन तिलमिला उठा है। चीन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर ताइवान को हथियार देना बंद नहीं करेगा तो वो यूएस की लॉकहीड मार्टिन डिफेंस कंपनी पर प्रतिबंध लगा देगा। चीन की शय पर भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने वाले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अब कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम का जन्म भी नेपाल के पीरगंज के गांव में हुआ था। भारत नकली अयोध्या बनाकर सांस्कृतिक अतिक्रमण कर रहा है। नेपाली पीएम के इस विवादित बयान पर नेपाल के भीतर ही विरोध होने लगा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के विवादित बयान पर अखाड़ा परिषद ने कड़ा ऐतराज जताया है। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कल से नेपाल में हमारे लाखों शिष्य सड़कों पर उतरकर 1 महीने के भीतर ओली को पीएम की कुर्सी से उतार देंगे। असली अयोध्या भारत में है। ओली को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या पर ओली के विवादित बयान पर जगतगुरु रामनंदाचार्य स्वामी ने कहा कि चीन की शय पर ओली ऐसा कह रहे हैं। नेपाल के पास जो है सब हमारा है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महंत धीरेन्द्र दास ने कहा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, ये निर्विवाद सत्य है। बाबरी पक्षकार रह चुके इकबाल अंसारी ने कहा, हनुमान जी को गुस्सा आया तो नेपाल तबाह हो जाएगा। भारत चीन तनाव का नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जमकर फायदा उठा रहे हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाली पीएम ने चीन की मदद से अरबों की संपत्ति बनाई है। ओली और उनकी पत्नी के स्विट्जरलैंड के मीरा बॉर्ड बैंक में खाता होने का भी खुलासा हुआ है, जिसमें चीन से मिले $5.5 मिलियन जमा किए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।